बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, भारतीय फ़ौज ने ऐलान बगावत किया था कि हम चीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन लद्दाख, सकम और फिंगर 4 को छुड़ाने के लिए भारतीय फौजियों की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। ये तमाम तर सूरत हाल मीडिया पर नहीं बताई गई। 1,05,000 फौजें जो लद्दाख के अंदर तैनात थी, फिंगर 4 को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर चीन के खिलाफ सरगर्म हो गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से 45,000 चीनी फौजियों ने 1,05,000 भारतीय फौजियों को नाको चने चबा दिए और आखिरकार लद्दाख इतना अहम क्यों है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक तरफ 1,05,000 फौजें और दूसरी तरफ चीनी 45,000 फौजें एक दूसरे के आमने सामने थी और फिंगर 4 को जिस तरीके से चीन ने अपने कब्जे में लिया और जो वहाँ पर तसादम हुआ, ना तो वो चीनी मीडिया पर आया और ना ही उसके बारे में भारतीय मीडिया ने बताया। भारतीय मीडिया ये कहता हुआ पाया गया कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन जो फिंगर 4 पर हुआ उसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया गया। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त फिंगर 4 को अपने कब्जे में चीन ने लिया, वहाँ पर जो तसादम हुआ उसके बारे में आपको बताते चले कि चीनी फौज जब आगे बढ़ी, भारतीय फौजियों ने मजम्मत करने की कोशिश की और जिस अंदाज में वहाँ पर पिटाई की गई और उनकी लाशों के ढेर वहाँ पर चढ़े, उसके बारे में भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। इससे पहले भी जब मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई करते हुए 200 से 250 भारतीय फौजियों को जन्म हासिल किया था और उन फौजियों की लाशों को फ्रीज किया गया था, उस वक्त भी हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हमने पूरी दुनिया को बावर कराया था कि भारतीय फौजी मारे गए हैं और भारतीय मीडिया ये क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि लद्दाख इतना इम्पोर्टेंट भारत के लिए क्यों है। प्यारे दोस्तों, लद्दाख एक वसी खते अर्ज़ा है जो कश्मीर की शुमाल और मशरक़ में फैला हुआ है। इसके शुमाल मशरक़ी हिस्से में पाकिस्तान के कंट्रोल में भी हैं, जबकि जनूबी मशरक़ी हिस्सा भारत के ज़ेर इंतज़ाम है और शुमाल मशरक़ी इलाका चीन के कंट्रोल में है। अपने महल वकूअ के लिहाज से ये खित्ता तीनों मुल्कों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय फौजियों को वहाँ पर मार पड़ी है और जिस अंदाज में चीनी फौजी 45,000 वहाँ पर घुसे हैं लद्दाख के अंदर, तो पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने बंकर्स बनाए, टेंट्स बनाए और वहाँ पर डैम तामीर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो फिंगर 4 तक मामला पेश आया उसमें ना से भारतीय फौजी वहाँ से भागे, बल्कि अपना असला, गोला बारूद, अपनी गाड़ियाँ, अपने एयरक्राफ्ट, तमाम चीज़ें छोड़ कर गई जो आज तक चीन के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। और सबसे बड़ी जो बायस शर्म बात बनी है भारतीय फ़ौज के लिए वो ये कि फिंगर 4 के मामले पर भी कई सारे भारतीय फौजी चीन के कब्ज़े में हैं और चीन उनको किडनैप कर ले गया है, जिनको आज तक भारतीय फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर क्लेम भी नहीं किया। पिछले साल कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म होने से कबल लद्दाख भारतीय कश्मीर की हुकूमत के तहत था, मगर अब इसका इंतज़ाम और अंसार दिल्ली के मरकज़ी हुकूमत के हाथ में है। लद्दाख की शुमाली मशरक़ी इलाके चीन के कंट्रोल में हैं, जिनकी हदबंदी पर इन दोनों चीन और भारत की फोर्सेस के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग हुई है। इससे कबल इसी नोयत की झड़पें 1960 के अशरे में भी हुई थीं। लद्दाख का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा मील यानी कि 1,17,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके जनूब मशरक़ में लद्दाख रेंज, कराक्रम रेंज और दरिया सिंध के बलाई इलाके भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब ये गिलगित बल्तिस्तान से जा मिलता है। कारगिल और सियाचिन इस हिस्से में वाक़या हैं जिसे दुनिया का बुलंद तरीन महाज़ जंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय फौज तो मुकम्मल तौर पर मोदी का साथ छोड़ चुकी है, तो क्या वो अब चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक तरफ भारतीय एयर चीफ बयान देता है कि हम पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, तो फिर एक तरफ बगावत हो गई है, चीन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया गया है, तो भारतीय एयर चीफ पाकिस्तान और चीन किसके खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया दे रहे थे। असल में मामला ये है कि चीन के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे। चीन आगे बढ़ता जा रहा है और अगला उनका ऑप्शन यानी कि अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन अब उसके ऊपर भी कब्जा करेगा। तो भारत मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दबाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना चाहता है। और यही वजह है कि भारतीय एयर चीफ की जानिब से भी जो धमकी दी गई है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन लद्दाख के अंदर भी मुकम्मल तौर पर मिलकर लड़ेंगे और मकबूजा वादी के अंदर भी आने वाले दिनों में मिलकर फौजी उतारेंगे।
प्यारे दोस्तों, लद्दाख दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में शामिल है। यहाँ इंतहाई बुलंदी पर वसी मैदान और इंतहाई गहरी वादियाँ पाई जाती हैं। बुलंद सतह और मरतफा के इलाके ज़्यादातर मशरक में हैं, जबकि मगरिब की जानिब बढ़ते हुए मैदान बदरीज कम होना और पहाड़ी सिलसिले बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। जनूब मशरकी इलाकों में तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर चीरों का सिलसिला है, जो शुमाल मशरक में ज़ास्कार रेंज तक फैला हुआ है। यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द है और आबादी इंतहाई कम है। लोगों का गुजर बसर मवेशी पालने से होता है। साल का ज़्यादातर हिस्सा इन्हें अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर गुजारना पड़ता है। इसके अलावा अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि दरियाए ज़ास्कार इसी इलाके में बहता है, जो शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ता हुआ लहा के करीब दरिया सिंध से जा मिलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताज समझौते के तहत ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ताहम पानी की तकसीम पर चंद बरसों से दोनों हमसाय मुल्कों में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। लद्दाख के बलाई हिस्से में ज़्यादातर बस्तियाँ और गाँव 9,000 से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। यहाँ ज़्यादातर बकरियाँ पाली जाती हैं, जिनसे ऊन हासिल होती है। ज़्यादा बुलंदी की वजह से यहाँ काश्तकारी करना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि लद्दाख का सबसे अहम कस्बा लिया है, जो श्रीनगर से 260 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। लिया लद्दाख का सबसे अहम कारोबारी मरकज़ की हैसियत भी रखता है। इंतहाई बुलंदी पर होने के बावजूद लद्दाख का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहता है। यहाँ बारिश की सालाना औसत तकरीबन 3 इंच है। यहाँ बारिश नहीं होती मगर बर्फ़ खूब पड़ती है। मकामी नबातात में ज़्यादातर जंगली जड़ी बूटियाँ और दरख्त हैं, जिन्हें मकामी आबादी आग लगाकर और जलाकर पकाने और ख़ुद को गर्म रखने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं। ज़री इलाकों में गंदम, ज्वार, दालें वगैरह काश्त की जाती हैं और ऊनी कपड़ा और इसकी मलबूसात यहाँ की दस्तकारियों में शामिल हैं। लद्दाख को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर नज़र रखी जा सकती है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की सरहद का बाज़ाब्ता तयन नहीं है और मुतनाज़ा इलाकों पर दोनों मुल्क दावेदार हैं। हालिया अरसे में भारत ने वहाँ बड़े पैमाने पर सड़कें, चौकियाँ और फौजी अहमियत की तनसीबात तामीर की हैं। चीन का कहना है कि भारतीय फ़ौज इसकी सरहद के अंदर घुस आई है, जिन्हें निकालने के लिए इसने कार्रवाई की है। अब यहाँ पर यह चीज़ सबसे अहम है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से लद्दाख के बारे में क्यों इतनी सारी बातें बताई गई। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले चीज़ ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि लद्दाख के अंदर भारत ने जो तामीरात की थी, इस जंग की सबसे अहम वजह वो बनी क्योंकि लद्दाख के अंदर तामीरात करके कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और बाकी मामलात पर बड़ी कार्रवाई की जानी थी। और यही वजह है कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए चीन की जानिब से लद्दाख को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। अब फिंगर 4 तक चीन पहुंच चुका है और फिंगर 4 तक 45,000 चीनी फ़ौज ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, 1,05,000 भारतीय फ़ौज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ ग्वादर को लेकर पाकिस्तान और चीन इस किस्म के इकदाम करने जा रहे हैं कि चीन की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि ग्वादर को हम इस तरीके से बना देंगे कि लोग दुबई को भूल जाएंगे, यानी कि ग्वादर के ऊपर चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो ईरान और चीन ने किया उसमें भारत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि ईरान की बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और चीन के रास्ते को रुकावट करने की बड़ी भारतीय प्लानिंग नाकाम हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ से चीन घुस चुका है, दूसरी तरफ से इस खित्ते में भारत को तनाव कर दिया गया है। आज भारत नज़र दौड़ाकर देखे तो अमेरिका के अलावा उसके साथ कोई नहीं खड़ा और अमेरिका भी अपने मफादात के लिए मुकम्मल तौर पर भारत को सपोर्ट कर रहा है। और जिस वक्त वो अपने मफादात पूरे कर लेगा उस वक्त भारत को उसी तरीके से तनहा छोड़ दिया जाएगा जिस तरीके से बाकी मुल्कों ने भारत से मुंह मोड़ लिया। अगर हम ये कहें तो कतन गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन मकबूजा वादी के अंदर अपनी फ़ौजें उतारेंगे और जिस तरीके से लद्दाख, सकम, कई सारी रियासतें, फिंगर 4 और अंचल प्रदेश मुकम्मल तौर पर चीन की कंट्रोल में जाने वाला है। पाकिस्तान और चीन इंशाअल्लाह मकबूजा वादी के लिए भी अपनी फ़ौजें उतारेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।